A warm welcome to once again on my YouTube channel, or I am come back after a long time. But today's I am going to discuss, and I choose the topic which is very interesting, and it is also totally upon my experience. हम जो भी आपको कहेंगे वो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर होगा। दैट मीन्स जो भी हम जो डेटा कलेक्ट किए, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, जो हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में फील किए, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और टॉपिक ये है आज का कि हेल्थ प्लस वेल्थ। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इट इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि विथ कॉम्प्रोमाइजिंग हेल्थ, आप हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके वेल्थ नहीं कमा सकते हैं। दैट मीन्स आप हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके मैसिव सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। एंड दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो अप्लाई इन अपोजिट डायरेक्शन बाई कॉम्प्रोमाइजिंग your capacity to earn wealth, by compromising to get massive success, we cannot actually get very much good health, राइट। अब आप सोचते होंगे कि सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम लाइफ में सक्सेस नहीं है, अगर हम लाइफ में बिगर नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू स्टिल कॉम्प्रोमाइजिंग एट योर हेल्थ। तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा। वो पीपल उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बट इट्स माई गारंटी आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, इसीलिए आप मैसिव सक्सेस अचीव नहीं कर पाए। उसको अगर आप इस वीडियो को इन तक देखेंगे, और डेफिनेटली हम इस वीडियो के एंड तक जो भी देखेंगे उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। और क्वेश्चंस पूछने के बाद में मेरा एक ई बुक है जो हम खुद से डिस्कवर किए हैं कि कैसे करके सब कॉन्शियस को प्रोग्राम किया जाता है, सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को इन तक देखते हैं तो, और मेरे पूछे गए क्वेश्चंस का सही सही जवाब देते हैं, तब आपको हम वो जो ई बुक है सब कॉन्शियस अप्रूवल फ्रेमवर्क, आपको हम एज ए गिफ्ट फ्री में प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो सो कीप दिस वीडियो till to the end, and capture the important point and make it right on your notebook so as you can recall this in your future. So हम बात क्या कर रहे थे कि अगर आप लाइफ में मैसिव सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स स्टिल यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर हेल्थ। और अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप मैसिव मैसिव सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। और एट द सेम टाइम आपका हेल्थ अच्छा है बट आप लाइफ में मैसिव सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका स्टिल आपका हेल्थ जो है आपको लग रहा है अच्छा है, बट वो एक्चुअली में अच्छा है नहीं। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। आगे बात समझ में, मीन्स मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, हेल्थ अच्छा नहीं है, दैट मीन्स आप मैसिव सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। और अगर आप मैसिव सक्सेस अचीव नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में कुछ बिगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे का एक कारण ये है कि आपका हेल्थ क्या है, सही नहीं है, राइट। तो कम टू द पॉइंट कि एक्चुअली में हम कहना क्या चाह रहे हैं कि व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि दिस कॉन्सेप्ट आई हैव एक्चुअली पिक्ड अप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्वांटम साइंस एंड द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम साइंस क्या है कि क्वांटम साइंस एक एक ऐसा साइंस है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा उसको डेवलप किया गया, उसको बताया गया। और इस साइंस के अकॉर्डिंग क्या है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, बी हेल्थ और बी वेल्थ, चाहे वो आपका हेल्थ हो और चाहे वो आपका वेल्थ हो, वो सब कुछ क्या है कि एज ए एनर्जी क्वांटम फील्ड में मौजूद होता है। गेटिंग माई पॉइंट, एज ए एनर्जी क्वांटम फील्ड में वो मौजूद होता है। अगर आप एक अच्छा सक्सेसफुल पीपल नहीं बन पाए अपने जीवन में, दैट मीन्स क्या हुआ कि आपको वो आता ही नहीं है। आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं किए अपने लाइफ में, और अपने लाइफ में उस चीज को अप्लाई नहीं किए कि कैसे करके क्वांटम फील्ड में इंटर किया जाता है, और कैसे, किस मेथड से क्वांटम फील्ड में इंटर करने के बाद हम उस चीज को पा सकते हैं जो मेरा डिजायर है, और उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप क्वांटम फील्ड में इंटर करना जानते और क्वांटम फील्ड के कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर अप्लाई करते, तो क्या होता, आपको हेल्थ भी मिलता, आपको वेल्थ भी मिलता। लेकिन चूंकि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इसलिए क्या हुआ कि आप क्वांटम फील्ड में इंटर नहीं कर पाते हैं और किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो जब आप हेल्थ एक्सेस नहीं कर पाए, दैट मीन्स ऑटोमेटिक है कि आपको वेल्थ भी एक्सेस नहीं होगा। और जब आप वेल्थ एक्सेस नहीं कर पाए, दैट मीन्स ऑटोमेटिक है कि आपको वो हेल्थ भी एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे। अब इस आइडिया को थोड़ा आपको हम और बेसिकली
इन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझाते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। क्वांटम फील्ड में इंटर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम एज ए फिजिकल बॉडी, ये जो मेरा बॉडी है, हम उस फिजिकल बॉडी से क्वांटम फील्ड में इंटर नहीं कर सकते हैं। क्वांटम फील्ड में इंटर करने के लिए पहले आपको एनर्जी के फॉर्म में अपने आप को चेंज करना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस अर्थ पर जो भी बॉडी है, सपोज कर लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, तो इसको हम लोग मैटर कहते हैं। और मैटर के अंदर में क्या होता है, पार्टिकल होता है, ठीक है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक एनर्जी है, और एनर्जी के अंदर में क्या होता है, वेव होता है। गेटिंग माई पॉइंट? आपके पर्सपेक्टिव से ये मैटर है, और मैटर के अंदर में क्या होता है, पार्टिकल होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पर्सपेक्टिव से ये एनर्जी है, और एनर्जी के अंदर में वेव होता है। गेटिंग माई पॉइंट? ये एनर्जी है और एनर्जी के अंदर में क्या होता है, वेव होता है। दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, आपके पर्सपेक्टिव से हम क्या हैं, हम क्या हैं, एक मैटर है, और मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर पार्टिकल है। बट क्वांटम साइंस, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पर्सपेक्टिव से और क्वांटम साइंस के पर्सपेक्टिव से, हम एनर्जी हैं, और एनर्जी के अंदर में क्या होता है, वेव होता है। अब अगर आपका जो थॉट्स है वो 24/7 आउटसाइड वर्ल्ड पर ही टिका हुआ रहता है, 24/7 आउटसाइड वर्ल्ड पर, वो पर्सन हमको क्या कहा, वो पर्सन हमको ऐसे कैसे कह सकता है, वो पर्सन आखिर हमसे बड़ा कैसे हो गया, वो पर्सन इतना तेज कैसे हो गया, हम उस पर्सन से ज्यादा नीचे क्यों हो गए, या फिर वो चीज हमको ऐसे कैसे हमको वो बोल सकता है। तो हम बस एक क्लू दे रहे हैं। आप इसको थोड़ा रियलाइज कीजिए कि एवरी पीपल जो है, आउट ऑफ 199 पीपल का ये प्रॉब्लम है कि उनका जो फोकस होता है 24/7 आउटसाइड वर्ल्ड पर होता है, अपने ऊपर कभी नहीं होता है। ध्यान से चीज को समझिएगा, चूंकि आज आप जो सीखने जा रहे हैं वो आप शायद आपको पहले कहीं नहीं मिला होगा, और इसको सीखने के बाद में अगर आपका लाइफ चेंज नहीं हुआ तो हमको लगता है कि आई थिंक आपको फिर और कोई नॉलेज की जरूरत है नहीं। ये बहुत पावरफुल नॉलेज हम आपको देने जा रहे हैं। ये इंटायरली साइंस बेस्ड है, कोई फिलोसफी नहीं है, और लैब रिसर्च पर बेस्ड है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि 100 में से 99 आदमी का लाइफ कैसा चलता है, 24/7 हम आउटसाइड, हमारा टोटल एनर्जी, हमारा हमारा टोटल ऊर्जा सिर्फ बाहर चीज पर फोकस करता है। चाहे हम खा रहे हो, चाहे हम चल रहे हो, चाहे हम इवन सोने जा रहे हो। तो होता क्या है कि जब हम ऐसे स्टेज में होते हैं, जब हम ऐसे स्टेज में होते हैं तो हमारा जो एनर्जी है वो क्या हो गया, आउटसाइड वर्ल्ड पर पूरा फोकस्ड हो गया। उस स्टेज में हम एनर्जी नहीं रह पाते हैं, हम मैटर बन जाते हैं। क्योंकि आप तो एनर्जी को पूरा डिस्पर्स कर दिए, आप तो एनर्जी को पूरा फैला दिए। आपका फोकस हार्ट में छुपे फियर्स में है, आपका फोकस हार्ट में छुपे हुए जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, आपका फोकस नेगेटिव बिलीफ्स पर है, आपका फोकस दैट मीन्स सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड पर है। समझ रहे हैं बात को आप? जब ऐसा होता है तो आप अब एनर्जी नहीं बनने, आप अब टोटली मैटर बन गए, आप टोटली मैटर बन गए। यू आर मोर मैटर and you are more particle, and in other words you are less energy and you are less wave। जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि you are less energy, you are less wave, देन क्या होता है, जब आप वेव है ही नहीं है, आप एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के एस्पेक्ट में ऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं, आप 24/7 मैटर के फॉर्म में ही एक्ट करते हैं। That means you are acting from the space of matter. You are acting from the space of particle, not energy। ठीक है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, उसको मार देना है, उसको पीट देना है, उसका हड़प लेना है, वो हमसे कैसे बड़ा बन गया। गेटिंग माई पॉइंट? हम उसको ऐसा करके दिखा देंगे, मेरे अंदर भी पावर है, हमको क्या समझा है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो ये यू आर एक्टिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ मैटर and you are acting from the space of particle, you are less energy and you are less wave। that means क्या हुआ, जब आप less wave हो गए तो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, मैटर का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, आपका फ्रीक्वेंसी होगा ही नहीं होगा।
और जब ऐसा होता है, जब आप मैटर बन जाते हैं और मोर पार्टिकल का फॉर्म ले लेते हैं, तब क्या होता है, आप कभी भी क्वांटम फील्ड में इंटर नहीं कर सकते हैं। आप क्वांटम फील्ड में कभी भी इंटर नहीं कर पाइएगा, और अपने डिजायर को जा करके क्वांटम फील्ड में से उसको आप मैच नहीं कर सकते हैं, उसको पा नहीं कर सकते हैं, उसको पा नहीं सकते हैं। बिकॉज आपका जो भी डिजायर है, जो भी गोल है, वो क्या है, वो क्वांटम फील्ड में एज ए एनर्जी है, एज ए फ्रीक्वेंसी है। आप खुद एनर्जी नहीं है, आप खुद फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आप जगह कैसे उसको आप क्वांटम फील्ड में इंटर नहीं कर पाएंगे। और जब आप क्वांटम फील्ड में इंटर नहीं कर पाइएगा तो क्या होगा, उस चीज से आप मैच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वांटम फील्ड बेसिकली है क्या, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज। क्वांटम फील्ड इज नथिंग बट इनफिनिट पॉसिबिलिटीज। जो आपका न्यूटनियन फिजिक्स है, जो रियल लाइफ का जो फिजिक्स है, जैसे हम लोग यहाँ से कैसे समझते हैं कि हमको चांद पर पहुंचने के लिए रॉकेट लॉन्च करना होगा। अब रॉकेट को इतना स्पीड से फायर करना होगा, तब वो जा करके चांद पर पहुंचेगा। अभी हम लोग ऐसे ऑपरेट करते हैं। बट क्वांटम साइंस क्या कहता है, वहाँ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है। वहां पर ये कोई चीज करने का जरूरत नहीं है कि इतना स्पीड से चीज कीजिए। वो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि साइंस इतना डेवलप हो जाएगा कि वो क्वांटम फील्ड का यूज कर पाएगा आने वाला टाइम में। फिर आप कहीं ज्यादा टाइम में इंस्टेंटली पहुंच सकते हैं चांद पर। ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और साइंस अभी इस पर रिसर्च कर रहा है कि ह्यूमंस कैसे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर पाता है, कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्वांटम फील्ड में इंटर करने के लिए क्या होना चाहिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रीक्वेंसी और आपका एनर्जी मैच करे आपके डिजायर के साथ में, तो क्या करना होगा आपको, आपको लेस लेस पार्टिकल बनना होगा, लेस मैटर बनना होगा। दैट मीन्स यू हैव टू चेंज इनटू द मोर एनर्जी एंड इनटू द मोर वेव फॉर्म। दैट मीन्स यू शुड always act from the space of energy and the wave. Then you can enter into the quantum field. And what is quantum field? Quantum field is nothing but it is the infinite possibilities. And once you enter into the quantum field, and how it can be possible, when you are in the energy form. That means your all thought is centered like as a needle. Your all emotions is centered. Getting my point? Your all concentration is centered. Your thoughts is not dispersed. Your focus is sharp to the goal. And in such a way, uh, you cannot think about the other aspects. जब आपका थिंकिंग 24/7 सिर्फ एक चीज पर होता है, देन यू बिकम लाइक मोर एनर्जी एंड मोर वेव। लेकिन जब आपका एनर्जी 24/7 सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड पर होगा, तो आप क्या हो जाएगा कि आप पार्टिकल बन जाएंगे और मैटर बन जाएंगे, और आप उस चीज को कभी नहीं पा सकते हैं, चाहे हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, बिकॉज दोनों क्वांटम फील्ड में है। इसलिए हम बात कर रहे थे कि दोनों प्रोपोर्शनल है। अगर आप हेल्थ को पाने सीख गए तो वेल्थ को भी पाने सीख जाइएगा, और वेल्थ को पाने सीख गए तो हेल्थ को पाने भी सीख जाइएगा। और आप जाकर के जो सुपर सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनके लाइफ को देखिए, दोनों बैलेंस होता है उनका, वो कैसे कर पाते हैं। बट अभी हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, कि अभी चूंकि रियल उनको नॉलेज नहीं है, तो वेल्थ के पीछे भागते हैं, हेल्थ खराब होता है। कभी हेल्थ के पीछे भागते हैं, वेल्थ खत्म हो जाता है। ये रियल लाइफ टेंडेंसी है, बिकॉज पीपल हैव लैक ऑफ नॉलेज। गेटिंग माई पॉइंट। अब लेट्स कम टू दी प्रैक्टिकल थिंग्स, कि कैसे करके हम लोग कोशिश करें कि हम हमें क्या करना चाहिए ऑन डेली लाइफ, ताकि हम वन थाउट वन निडल थाउट, वन फोकस पॉइंट, वन कंसंट्रेशन पॉइंट, विदाउट डेविएटिंग टू द अदर्स, हम एक सेंटर पर फोकस कर सकें, और अपने बॉडी को भी हील कर सकें, अपने हेल्थ को भी अच्छा कर सकें, और अपने डिजायर गोल को भी पा सकें। तो वो प्रैक्टिस क्या है, कि आपको अपने माइंड और अपने हार्ट को अलाइन करना होगा। दोनों को स्मूथ, दोनों को अलाइनमेंट में लेना होगा। यानी कि थॉट्स में जो चीज चल रहा है उसको सपोर्ट करना होगा आपको हार्ट रिदम से, हार्ट रिदम के टोन से उसको आपको सपोर्ट करना होगा। दैट मीन्स माइंड में जो इंटेंशन है, माइंड में जो इरादा है, और अगर आपके हार्ट में लव है, आपके हार्ट में जॉय है, आपके हार्ट में हैप्पीनेस है, आपके हार्ट में ग्रेटिट्यूड है, जिसको कहते हैं अलाइनमेंट। जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब आपका फोकस आउटसाइड वर्ल्ड के बजाय, हाँ, आपको सिर्फ हैप्पीनेस मोमेंट को आप रिकॉल करते हैं, आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, आप के अंदर में लव है, आपके अंदर में हैप्पीनेस है, तो ये अलाइनमेंट होता है। इसको कहते हैं कि आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या हो गया, साइन वेव के जैसा हो गया। जब सिचुएशन होता है, इसको हार्ट कोहेरेंस कहते हैं। और जब ये हार्ट अलाइनमेंट होता है और हार्ट कोहेरेंस होता है, तो यू आर लेस लेस
पार्टिकल एंड यू आर लेस मैटर। जब आप ऐसा कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो इसका दो बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट ये होता है कि जब हार्ट का जब अलाइनमेंट होता है तो हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, 8 फीट तक आपका पहुंच जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड जब 8 फीट तक पहुंच जाता है तो वो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है आपके लिए, और जो डिजायर आप पाना चाहते हैं वो आपके लाइफ में आता है। और सेकंड जो अदर इंपॉर्टेंट थिंग है, ये क्या करता है, ये सारा जब आप ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एनर्जी जो है बाहर दुनिया में फैलने के बजाय, आपका एनर्जी जो है आउटसाइड फैलने के बजाय सारा बॉडी में खर्च होने लगता है। और जब आपका एनर्जी बाहर चीज पर खर्च नहीं होगा, आपका एनर्जी जब दूसरे चीज पर फोकस करने में खर्च नहीं होगा, आपका एनर्जी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इस चीज पर खर्च नहीं होगा, और जब आपका अलाइनमेंट होगा तो वो एनर्जी बॉडी में खर्च होगा। और जब बॉडी में खर्च होगा तब बॉडी हील होता है। यही चीज आपका बॉडी आपसे डिमांड करता है कि आप अपने एनर्जी को बॉडी में लगाइए। बाई द हार्ट कोहेरेंस, दैट मीन्स अलाइनमेंट ऑफ द हार्ट एंड द बॉडी। और जब अलाइनमेंट ऑफ हार्ट एंड बॉडी होता है तो एनर्जी बॉडी में लगता है, देन बॉडी हील करता है। तब जा करके क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, और कोई भी प्रॉब्लम आप अपने लाइफ को सिर्फ हार्ट और ब्रेन के अलाइनमेंट से आप उसको ठीक कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है एक्चुअली में हार्ट कोहेरेंस एक्सरसाइज। तो अगर इस चीज को आप सीखना चाहते हैं तो ये ऐसे नहीं है कि आपको वन नाइट में होगा, समझ रहे हैं ना? तो अगर इस चीज को सीखना चाहते हैं और जीवन में अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ पाना चाहते हैं तो इस चीज को सीखिए कि हम कैसे करके मोर एनर्जी के फॉर्म में रह सकते हैं और मोर फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में रह सकते हैं। देन हम का अपने अपने आपको क्वांटम फील्ड में ले जा करके डोर को ओपन कर सकते हैं, और जब डोर ओपन होगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 का लिंक होगा, उसमें कनेक्ट होइए, उसको समझिए और उसको सीखिए, और देन फिर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्वांटम फील्ड किस टाइप को फील्ड को कहते हैं, क्या है क्वांटम फील्ड, उसके बारे में हमको बताइए। और दूसरा सवाल ये है कि पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है, थोड़ा उसको एनालिसिस करके बताइए। पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है, हमें क्यों वेव के फॉर्म में रहना चाहिए, पार्टिकल के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, और हम क्या करेंगे कि हम पार्टिकल के फॉर्म में रहेंगे और एज ए मैटर हम एक्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे कि हम एज ए एनर्जी फ्रीक्वेंसी के रूप में एक्ट कर सकते हैं और हम मैटर के रूप में एक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज को हमको आप बताइए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड होप यू enjoying this session. Good day, bye bye, take care, love you all.